और जो नाम काटे गए हैं हम उस पर आगे लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव में जाने से पहले हम उसको उजागर कर रहे हैं, हम वो तमाम मतदाता को जागरूक कर रहे हैं कि आप घरों में मत बैठिए, आप बाहर जो है वो मत रहिए, 2025 में आइए। और पीछे के दरवाजे से जो सरकार अभी तक बनने आई थी उसको हम लोगों ने उजागर करने का काम किया है। और ये जो माननीय नेता हमारे श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी जब पूरे बिहार में भ्रमण किए तो उन्होंने तमाम लोगों से अपील किया कि आप जो है इस सरकार को बदलिए। तो ये जो तमाम मुद्दे अभी आए, ये जो वोटर लिस्ट को लेकर के मामला आया, 65 से 77 लाख वोट को जो काटा गया, ये क्या है? ये तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आप डरे हुए हैं, आप पीछे से के दरवाजे से आकर के चुनाव आयोग का सहारा लेकर सरकार में बैठना चाह रहे हैं। हम मंत्री हैं, बताएं माननीय जीतन राम मांझी जी, उन्होंने तो लगातार कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम कराया। कहाँ हुआ है? रेलवे को लेकर के आज तक सिर्फ बयानबाजी है। और हम कह सकते हैं कि इस सुडूर इलाका को ये नहीं चाहते हैं, बीजेपी में बैठे हुए सरकार में लोग नहीं चाहते हैं कि सुडूर एरिया को हम डेवलप करें। रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाए और अगर ज़िला बना दिया जाए तो निश्चित तौर से जो आज यहाँ बदहाली है, जो बेरोज़गारी है, आज हर चीज़ कहीं ना कहीं ये सुधरेगी। इसलिए हम लोग पुरजोर तौर से ये मांग करते हैं कि ये दो चीज़, पहला शेरघाटी को ज़िला बनाया जाए और रेलवे का जो दोनों शेरघाटी अनुमंडल से जो दोनों लाइन गुजरने वाली है, हमें लगता है कि अगर इस पर कोई काम हो रहा है तो सार्वजनिक किया जाए। सरकार में बैठे हुए लोगों को जवाब देना चाहिए था कि आप 20 साल में कौन सी सड़क बना रहे थे जो आपको 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर शेरघाटी अनुमंडल और जिला को जोड़ने वाली सड़क, एयरपोर्ट की सड़क है, जो आपको चौड़ीकरण आप नहीं कर पाए, तो क्या कर रहे थे? ये तो सरकार में बैठे हुए लोग बताए, उस विभाग के मंत्री लोग बताए कि क्यों नहीं सड़क को आज तक चौड़ा किया गया। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं अयूब खान उर्फ कमर खान साहब। कमर खान साहब बिहार प्रदेश से अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं और ये शेरघाटी अनुमंडल के बांके बाज़ार से ज़िला परिषद भी रह चुके हैं। तो हम इनसे फ़िलहाल स्थानीय मुद्दे पर कुछ बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा पहला सवाल ये कि जो आप कांग्रेस के लीडर हैं, बिहार में आप उपाध्यक्ष हैं, जाहिर है कि जो आप बिहार और बिहार से बाहर भी कांग्रेस के कार्यक्रम में जाते रहते हैं, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं, आप ज़िला परिषद बांके बाज़ार से बने, शेरघाटी से आपका संबंध है, तो जो मैं देखता हूं, जहां तक कि जो स्थानीय लीडर हैं, शेरघाटी इलाके से कई लोग हैं जो अलग अलग दलों में बड़े बड़े पद पर हैं, लेकिन वो जब उन्हें मंच मिलता है या जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं तो ज़्यादातर वो राष्ट्रीय मुद्दे पर ही बात करते हैं। वर्तमान विधानसभा चुनाव में आप शेरघाटी इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं? निश्चित तौर से हम जो मुद्दा है वो जिला, शेरघाटी को जिला बनाओ मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे तो 2010 के विधानसभा चुनाव में या उसके पूर्व से शेरघाटी के बहुत सारे समाजसेवी, बहुत सारे कार्यकर्ता, इन्होंने लगातार मांग किया है कि शेरघाटी का अनुमंडल जो है वो काफ़ी बड़ा एरिया है, इसको ज़िला बनाया जाए और ज़िला बनाने के बाद जो है वो एक अच्छा पैकेज मिले, ताकि जो सुदूर एरिया है मेरा, यहाँ से आप देखेंगे हम शेरघाटी बैठे हैं तो आप देखेंगे यहाँ से डुमरिया जो है वो लगभग 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर है। तो निश्चित तौर से जिला ये बन सकता, बाराचट्टी है, मोहनपुर है, तो ये जिला बनाया जा सकता था। हम लोगों की जो मांग रही है, रेगुलर रही है और तमाम समाज सेवी लोग इस पर बात रखे, इस पर वादे भी किए गए। हाँ, तो उसी पे मैं आ रहा हूँ कि एक जो मांग रखी गई है उसमें कहीं ना कहीं 2010 में या जब भी यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने यह वादा किया, पिछले चुनाव में भी वादा किया, उसके पिछले चुनाव में भी उन्होंने वादा किया था कि ये शेरघाटी को हम सबसे पहली प्राथमिकता देंगे और जिला बनाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने जिला नहीं बनाया और अभी भी किसी तरह का कोई आश्वासन या किसी तरह की कोई बात इस पे उनके नेता कहने को तैयार नहीं है। तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शेरघाटी को जिला बनाए। और जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप बैठे हैं, बिहार में भी आप बैठे हैं और सरकार में लगातार आप हैं और आप इस तरह का वादा कर करके अगर पीछे हट रहे हैं, तो हमें लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी को इस पे बोलना चाहिए, उनके जो नेता हैं उनको बोलना चाहिए। और अभी तक जिला नहीं बनाया गया है, क्यों नहीं बनाया गया है? हम चाहते हैं कि इससे बड़ा मुद्दा शेरघाटी के लिए कुछ नहीं हो सकता। सर, मैं एक बार बांके बाज़ार गया था आपके धरना प्रदर्शन में, रेलवे लाइन को लेकर आप लोगों ने धरना दिया था, उसको कवर करने में गया था बांके बाज़ार।
ये मुद्दा जो है ये भी पिछले 15-20 सालों से मैं ये रेल लाइन योजना जो है गया और डाल्टनगंज को सुन रहा हूँ, गया चतरा सुन रहा हूँ, भया शेरघाटी, इस पर क्या कुछ हो पाया या आप लोगों का आंदोलन कितना सफल हो पाया? देखिए ये भी जो है वो सिर्फ जो है वो बयानबाजी रह गई। हम लोगों ने लगातार इस पे काम किया और वहाँ एक कमेटी बना करके, रेलवे अभियान कमेटी बना करके हम लोगों अलग अलग सरकार में बैठे हुए लोगों से बराबर मिले और हर बार ये आश्वासन हुआ कि आपकी का जो है वो इतना फंड आ चुका है, ज़मीन जो है वो अधिग्रहण की जा रही है रेलवे। लेकिन आज तक जो हमें जहाँ तक पता है ये सिर्फ बयानबाजी रह गई, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने कहा, डाल्टनगंज के जो सांसद बीजेपी के थे उन लोगों से भी हम लोग जब भी मिले तो उन्होंने कहा कि बस अगले बार जो है वो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन हम ये औरंगाबाद सांसद ने तो कई बार कहा कि सब कुछ हो चुका है। नहीं, ये सिर्फ बोलने के लिए है, क्योंकि आज जो उसमें जो कमेटी के लोग हैं अभी भी आप देखेंगे पिछले बहुत जल्दी में आप देखेंगे पिछले महीने में लोग इस मुद्दे पे फिर से बैठे थे और उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, हमें जो है ये बताया जाए कि कब से कब आप काम लगाएंगे। फंड अगर अलॉट है तो फंड के लेकर के क्या काम हुआ है, सर्वे का काम था, सर्वे का काम आज तक हुआ कि नहीं हुआ। पिछले 4-5 साल में ये सर्वे का, पिछले 5 साल पहले औरंगाबाद के सांसद ने कहा था कि सर्वे का काम शुरू हो गया है, इतना पैसा फंड में आ गया है। आप देखेंगे तो आज तक कोई सर्वे का काम नहीं हुआ है, कोई किसी तरह का मामला नहीं है। लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आज भी मांग कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, आपने वादा किया है तो ये हर हाल में जो है ये आम जनता की मांग है कि रेलवे जो इमामगंज से लेकर के जो आपका गुरारू से लेकर के डाल्टनगंज, ये भी आज कहीं ना कहीं फेल है। दूसरा जो आपका शेरघाटी होते हुए आपको जो चतरा को जोड़ने वाला मामला गया चतरा, ये भी आज देखिए सांसद महोदय अभी तो हो जाना चाहिए था, आपके सांसद मंत्री हैं शेरघाटी। उस समय विजय मांझी जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं औरंगाबाद एरिया की तो बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि सब कुछ हो चुका है और ये गया चतरा जो है उस पर बिल्कुल प्रक्रिया में है। वो कोई कहीं कुछ नहीं हुआ है जी। ये सिर्फ जो है वो बात करने के लिए रह गया है। हम तो कह रहे हैं कि रिपीट हो गए, मंत्री हैं, बताएं माननीय जीतन राम मांझी जी, उन्होंने तो लगातार कहा कि मैंने बहुत बड़ा काम कराया। कहाँ हुआ है रेलवे को लेकर के? आज तक सिर्फ बयानबाजी है। और हम कह सकते हैं कि इस सुडूर इलाका को ये नहीं चाहते हैं, बीजेपी में बैठे हुए सरकार में लोग नहीं चाहते हैं कि सुडूर एरिया को हम डेवलप करें, विकास को करें। अगर ये 2 काम हो जाए, रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाए और अगर ज़िला बना दिया जाए, तो निश्चित तौर से जो आज यहाँ बदहाली है, जो बेरोज़गारी है, आज हर चीज़ कहीं ना कहीं ये सुधरेगी। इसलिए हम लोग पुरजोर तौर से ये मांग करते हैं कि ये 2 चीज़, पहला शेरघाटी को जिला बनाया जाए और रेलवे का जो दोनों शेरघाटी अनुमंडल से जो दोनों लाइन गुजरने वाली है, हमें लगता है कि अगर इस पे कोई काम हो रहा है तो सार्वजनिक किया जाए। लेकिन लोग ये मानते हैं, जनता ये मानती है कि यहाँ का नेतृत्व जो है वो बहुत कमज़ोर है। यहाँ के नेता कोई इतने सक्रिय, इतने सशक्त, इतने ताकतवर नहीं हैं जो सरकार को आंख दिखा सकें या जनता को सड़क पर ला सकें या आंदोलन में उबाल ला सकें। ये सब कुछ यहाँ पर नहीं। यही वजह है कि जो लोग वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते हैं और बस ऐसे ही साल दर साल वादे पे वादा होता रहता है। नहीं, लोग इस बात को मांग करते हैं कि सरकार में जो लोग बैठे हैं वो इस पे जवाब दें। हम जब सरकार में बैठेंगे आएंगे तो हम तमाम नेता की जिम्मेवारी है, हम 100% जो है वो कहते हैं कि हम अपने नेता जब हमारी सरकार बनेंगे, हमारे महागठबंधन के मुख्यमंत्री होंगे, तो हमारा पहला मांग होगा कि आप शेरघाटी को जिला बनाइए। चलिए सर, एक गया ज़िले का एक केंद्र है, उसको कहें तो केंद्र में वो सड़क है शेरघाटी चेरकी मार्ग। पूरे सड़क पे जिस तरह से दबाव बढ़ा है, आप जानते हैं कि उसमें एयरपोर्ट, उस सड़क में एयरपोर्ट भी है। अभी जो डोभी पटना 4 लेन है उसका कनेक्टिंग उसी सड़क से हो गया है। अभी इस पर दबाव काफ़ी बढ़ा है। अब इसको 4 लेन की मांग लोग कर रहे हैं क्योंकि अब इस पर लोगों को चलना मुश्किल हो रहा है। तो आपकी पार्टी राष्ट्रीय जनता कांग्रेस पार्टी या आपकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे को लेकर क्या कदम उठाएगी या आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो विकास की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हमने आज जो लोग बड़े बड़े नेता या तमाम नेता जो संपर्क अपना कर रहे हैं वो हमारी सड़क पे तो कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो है वो उन्होंने जो अपनी बात कहा,
कहाँ सड़क बनी? अगर आप ये कह रहे हैं तो ये सरकार में बैठे हुए लोगों को जवाब देना चाहिए था कि आप 20 साल में कौन सी सड़क बना रहे थे जो आपको 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर शेरघाटी अनुमंडल और जिला को जोड़ने वाली सड़क एयरपोर्ट की सड़क है जो आपको चौड़ीकरण आप नहीं कर पाए? तो क्या कर रहे थे? ये तो सरकार में बैठे हुए लोग बताएं, उस विभाग के मंत्री लोग बताएं कि क्यों नहीं सड़क को आज तक चौड़ा किया गया। हम सरकार में जब आएंगे तो हम बना के हम उसका तमाम जो है संपर्क सड़क योजना है या जो भी पुल पुलिया जो अधूरा है या जो काम आज तक हुआ ही नहीं हम करेंगे। लेकिन सरकार का ये कहीं ना कहीं आप ही के सवाल से ये सरकार का खोखलापन है। सरकार का बीजेपी कह रही है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सरकार में आना आपके लिए, आपके गठबंधन के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। जो भी वो कह रहे हैं उनको जनता 2025 में जवाब देने को तैयार है। और आप कह सकते हैं कि जब हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी सासाराम से वोट का अधिकार यात्रा उन्होंने जब शुरू किया तो सड़क पे तमाम लोगों ने दिखाया कि सरकार का कितना विरोध है और निश्चित तौर से वो माहौल बताया कि कहीं ना कहीं सरकार बदलने वाली है। और सरकार अगर डरी भी नहीं है तो ये जो तमाम मुद्दे अभी आए, ये जो वोटर लिस्ट को लेकर के मामला आया, 65 से 77 लाख वोट को जो काटा गया, ये क्या है? ये तो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आप डरे हुए हैं। आप पीछे से के दरवाजे से आकर के चुनाव आयोग का सहारा लेकर सरकार में बैठना चाह रहे हैं। हम थोड़ी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। आप सपना पाल के बैठे हुए हैं कि ये जो आपने किया है ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की यात्रा तमाम मतदाता को जगाया और ये निश्चित तौर से 2025 में ये बदलाव है, सरकार से ये जाएंगे। तो आप नाम काटने से कहाँ रोक सके? जिन लोगों का नाम कटा, क्या उसके लिए उपाय अपनाएंगे या क्या रास्ते निकलेंगे या क्या प्रूफ है आपके पास कि जो नाम कटा वो लोग सही थे, सही लोगों का नाम कटा या गलत लोगों का कटा या जिनका कटना चाहिए था वो कटा? क्या इसको किस तरह से आप कहेंगे? नहीं, वोटर लिस्ट में जो अभी वोटर लिस्ट मिली है, सभी लोग जो हमारे तमाम कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने बूथ स्तर पे देख रहे हैं कि कितना वोट अभी और काटा गया है। तो जो माध्यम है, जो वोट का जो उन्होंने प्रूफ खोजा था, वो कहीं ना कहीं प्रूफ की लड़ाई पे हम लोगों ने लड़ाई लड़ा और आधार कार्ड और तमाम जो डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट किया गया है। और जो नाम काटे गए हैं हम उस पर आगे लड़ाई लड़ेंगे। चुनाव में जाने से पहले हम उसको उजागर कर रहे हैं। हम वो तमाम मतदाता को जागरूक कर रहे हैं कि आप घरों में मत बैठिए, आप बाहर जो है वो मत रहिए, 2025 में आइए और इन चोरों को भगाइए। हम तो ये कह रहे हैं कि 2025 में इसको कहीं ना कहीं जवाब देना होगा। हम कम समय में हम इस पर बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, बहुत लोगों का नाम नहीं जुड़ा सकते हैं, लेकिन हम अपील करते हैं वो तमाम लोगों से जिनका नाम जुटा हुआ है, जो कहीं ना कहीं वोट देने के लिए बूथ स्तर तक नहीं जाते हैं, वो सरकार बदलने के लिए इस बार बूथ स्तर पे जाएं। बड़े पैमाने पे हमारी माँ बहन जो है वो घर से बाहर निकलेंगी और बूथ स्तर पे जाएंगी, उनको जवाब देंगी। जो हमारे गरीब जनता, जो नौजवान, जो बेरोजगार, जो बाहर काम कर रहे हैं, वो सारे लोग आएंगे ट्रेन में भर भर के, देखिएगा आप। और एसआईआर के मुद्दे पर क्या आप चुनाव में कुछ प्रभाव आप लोगों का रहेगा या कुछ प्रभावित होगा चुनाव? एसआईआर के मुद्दे को आप विधानसभा चुनाव में किस तरह देख रहे हैं? ये देखिए, ये मुद्दा नहीं था, ये कहीं ना कहीं जो सरकार कहीं से ना चोरी की सरकार आने वाली थी, पीछे के दरवाजे से जो सरकार अभी तक बनने आई थी उसको हम लोगों ने उजागर करने का काम किया है। और ये जो माननीय नेता हमारे श्री राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी जब पूरे बिहार में भ्रमण किए तो उन्होंने तमाम लोगों से अपील किया कि आप जो है इस सरकार को बदलिए। हर जगह पे आज नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। बड़े बड़े सभा में, जो एनडीए की सभा है वहाँ भी वोट चोर गद्दी छोड़ की बात आ रही है। हमारे तमाम जो मीडिया के साथी हैं वो छोटी छोटी क्लिप चला देते हैं, चाहे वहाँ कोई मजदूर खड़ा हो, कहे कोई महिला हो, कोई सरकारी पदाधिकारी हो, वो नारा तो दे रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये मुद्दा नहीं है, ये सरकार बदलने के लिए एक जागरूकता है और कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने का काम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये थे कमर खान साहब जो कांग्रेस के यूथ लीडर हैं और इनका मानना है कि ये चुनाव जो है वो बहुत मुकाबले का होगा और इनकी पार्टी जो महागठबंधन है वो इस बार बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने एसआईआर को लेकर या जनता के बीच जो जागरूकता लाई है और उसको लेकर ये चुनाव मैदान में आएंगे और निश्चित रूप से इन्हें उम्मीद है कि आने वाली सरकार इनकी होगी। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि सरकार किसकी होती है और कौन सा मुद्दा हावी होता है और विधानसभा चुनाव में जनता किसकी ओर जाती है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।